साथियों नमस्कार। जुड़ जाएं आप सभी। मैं अजय कुमार शर्मा। सिंगरौली जिले में न जाने कितने परिवार के चिराग सड़क दुर्घटनाओं में इनकी जान गई है। जो आंकड़े कहते हैं कि अडानी कंपनी के आने के बाद से आज दिनांक तक लगभग 1800 से अधिक मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। स्थानीय नेता खामोश हैं। ऐसे नेता जिन्हें आम जनता वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाई है, और जब जरूरत पड़ी सिंगरौली को तो यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर खामोश हैं। सड़कों पर दर्दनाक हादसे के लिए लोगों को छोड़ दिए हैं। ट्रांसपोर्टरों को बढ़ावा दे रहे हैं। टेलर और हाईवा को तेज रफ्तार में चलने के लिए प्रशासन को खुला छोड़ रहे हैं। वजह यही है, आज लोग बोल तो रहे हैं लेकिन बोलने का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। हम सड़कों पे हैं। कई बार हमने पदयात्रा किया। हमारे साथ कई सारे लोग सिंगरौली के थे। ज्ञानेंद्र सिंह जी, बबलू सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पद यात्रा को एक रूप दिया ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ जाए। हो सकता हो जिला प्रशासन की आंखें खुल जाए कि सिंगरौली की जनता सड़कों पर है, कहीं न कहीं दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोगों की मांगे जायज है, लेकिन यहाँ की प्रशासन, यहाँ के नेता इतने भ्रष्ट और करप्ट हो चुके हैं कि आज लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। अब सवाल है, यहाँ के नेताओं को हमने वोट क्यों दिया, क्यों विधायक बनाया, क्यों सांसद बनाया, उस लायक क्यों बनाया जिस लायक ये कभी थे ही नहीं। एक सरपंच का चुनाव जीतने की इनकी औकात नहीं, और सिंगरौली की जनता ने जब विधायक बनाकर बैठाया तो आज ये मुंह मोड़ रहे हैं। पब्लिक के बीच में आने से कतरा रहे हैं, कहीं इनकी इज्जत डाउन न हो जाए, इनके कुर्ते पजामा में कहीं रंग न बदल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सिंगरौली में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोगों की जाने जा रही है, संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली के नेतृत्व में पद यात्रा निकाला गया था। पूर्व में परसौना, कुटार, रजमिलान, गड़ाखाड़ समापन करते ही 8 सूत्री मांगों को जिला प्रशासन के सामने हम लोगों ने रखा था। वही 8 सूत्री मांगे जो सिंगरौली के हित में था, समाज हित में था, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए था, पर जिला प्रशासन ने उस ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया। वजह यही है, आज दिन मंगलवार जनसुनवाई के समय परसौना, कुटार, रजमिलान, गड़ाखाड़ अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालय के शिक्षक, सरपंच आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए हैं भारी वाहनों को रोकने के लिए। अब ऐसा लगता है वह दिन दूर नहीं जिस दिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सड़कों पर आए, और फिर उस दिन वह रूप लेगा जिस रूप को शायद जिला प्रशासन ने कभी सोचा नहीं होगा, आकलन नहीं किया होगा।
जिले में बैठे जिले के कलेक्टर साहब आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आप क्या कर रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे सुलझे IAS अधिकारी हैं, जिले के कलेक्टर हैं, जिले की पूरी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, लेकिन आप समाज हित में कार्य करने के बजाय, जनहित में कार्य करने के बजाय आप नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं। विधायक जो कह रहा है उसको आप सुन रहे हैं, लेकिन सड़कों पर दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। सिंगरौली जिले की समस्त जनता जनार्दन, मेरे से जुड़े मित्रों, भाई, आप सभी से विनम्र निवेदन है, यह लड़ाई हम सबकी है। इस लड़ाई में हम सबको स्वतः एक साथ आपसी मतभेद, द्वेष भावनाओं को भुलाकर एक साथ इस मुहिम में आना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस बीच हो सकता है कि प्रशासन के लोग दबाने का प्रयास करें, यहाँ के नेता प्रशासन के माध्यम से दबाने का प्रयास करें या अन्य किसी माध्यम से, तो इस बात से डरना नहीं है। कहते हैं ना, सफलताओं के दौर में संकटों का सामना करना पड़ता है। तो अगर बात सिंगरौली की आई तो फिर डरना किस बात की? अगर हमारे चलते पूरा सिंगरौली अगर सुरक्षित होता है तो हमें उन संकटों का सामना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम जिंदा हैं, अगर हमारी सांसें चल रही है तो इन सांसों का मतलब भी निकलना चाहिए कि हम जिंदा हैं और अपनी जिंदगी समाज हित में, जनहित में समर्पित करना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में न जाने कितने लोग, रोज लोगों की मौतें हो रही है। हो सकता हो कभी आने वाले समय में हमारी भी मौतें हो जाए, और मौत एक निश्चित है, आज नहीं तो कल। फिर ऐसी स्थिति में अपनी एक परछाई इस जिले में छोड़ जानी है, ताकि हम रहें या न रहें, लेकिन लोग इस बात को याद करें कि हमने सिंगरौली के लिए कुछ किया था, सिंगरौली की जनता के लिए कुछ किया था। तो आइए, आप सबकी जरूरत है। आप अंधे न बने, गूंगे न बने, बहरे न बने, एक कान से सुनकर दूसरे कान में न निकालें। आपकी इन्हीं प्रतिक्रियाओं की वजह से आज सिंगरौली में दुर्घटनाएं हो रही है। भारी भरकम वाहनों से लोग कुचले जा रहे हैं। घर से लोग सुबह निकलते तो हैं, लेकिन वह परिवार हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सड़कों में इतने गड्ढे हैं, यहाँ की सड़कें इतनी अव्यवस्थित है कि आज इन सड़कों पर चलने से लोगों को डर लगता है, हमें भी डर लगता है, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया गया यह सड़क, ठेकेदारों के द्वारा निर्माण किया गया यह सड़क आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, यह समझ ही नहीं आता। और यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि, जिन्हें निरीक्षण करना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए, लेकिन यह लोग गूंगे, बहरे और अंधे बनकर बैठे हुए हैं। और फिर इसका विरोध ना हो तो क्या होगा?
अगर सामने वाला खामोश है, जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर विरोध होना चाहिए। अभी देखिए परसौना में न जाने कितने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान गई, गड़ा खाड़ में गई, लोगों ने आगजनी कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। परिणाम क्या निकला? क्योंकि उस भीड़ में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग नहीं गए थे। लोग उस घटना में उपद्रव करने के लिए गए थे, कई गाड़ियों को आग के हवाले किए। एक हफ्ते बाद उस पीड़ित परिवार के न जाने कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, जो आज दिनांक तक जिला जेल सिंगरौली पचौर में बंद है, जमानत नहीं हुई है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप खामोश हैं, हम खामोश हैं, तो ये हमारी और आपकी गलती है, और इस गलती का परिणाम पूरा सिंगरौली जिला भुगत रहा है। साथियों, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहरी निद्रा में सो रहे अधिकारियों को जगाने के लिए, चाहे वह जिले के कलेक्टर हो या जिले के एसपी हो, इनको जगाने के लिए हम सभी को घर से निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुहिम का हिस्सा बनना होगा, तब जाकर कुछ भला होगा, हादसों में नियंत्रण आ सकता है, कई सारी गतिविधियों में सुधार आएगा। हाल ही में देखिए जिला के कलेक्टर साहब द्वारा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नो एंट्री के समय में बदलाव करने के बजाय स्कूली विद्यालय के छुट्टी और स्कूल आने जाने के समय में नो एंट्री लगा दी। क्या जिले के कलेक्टर साहब की आंखें नहीं देखती होगी क्या कि जिले में जो हमने नो एंट्री लगाया है, शहर में खासकर जो समय हमने निर्धारित किया है, वो समय क्या स्कूल जाने का नहीं है? सुबह 7 से 9 जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और दोपहर में 2 से 4 जब बच्चों के छुट्टी होने का समय होता है, ऐसे समय में नो एंट्री लगा दिया आपने, सोचा भी नहीं। तो हम आपका सिस्टमैटिक विरोध करेंगे कलेक्टर साहब। आपको लगता होगा कि आप हमें दबा लेंगे, हमारी आवाजों को दबा देंगे, तो आप भी पूरी ताकत लगा लीजिएगा। जिले के आदरणीय कलेक्टर साहब चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप अगर ऐसी गतिविधि उत्पन्न किए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सिंगरौली से भागना होगा, मजबूरन सिंगरौली से आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपके नियम विहीन तरीके से लागू हो रहे हैं। आपके सिस्टम अडानी कंपनियों के हित में हो रहा है, आपके सिस्टम कोल ट्रांसपोर्ट के हित में हो रहा है। तो हम इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे और लोग इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? आवेदन निवेदन करते करते थक गया, अब वही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। उग्र आंदोलन का रूप लेगी सिंगरौली, सड़कों पर आएगी निश्चित रूप से। हो सकता है कि जिस प्रकार से नेताओं का पुतला दहन होता है, उस प्रकार से जिले के कलेक्टर साहब का पुतला दहन हो, और सिंगरौली की जनता करेगी।
वही जनता जो सड़कों पर दर्दनाक मौतें देख रही है, रोते बिलखते परिवार को सड़कों पर देख रही है, एक मां को एक बच्चे से लिपट कर रोता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बहन एक भाई से लिपट कर सड़कों पर रो रही है, और एक बाप जिसने अपने बच्चे को बड़ा किया और उसे आभास हुआ कि अब ये बच्चा जो है हमारा सहारा बनेगा। ऐसी स्थिति में उस बच्चे ने जो है काल रूपी टेलर का शिकार हो गया। हम नहीं कहते कि आप टेलरों को न चलने दीजिए, लेकिन इनको व्यवस्थित और सही ढंग से चलाइए कलेक्टर साहब और यहाँ के विधायक जी, नहीं तो परिणाम क्या होगा आपने भी नहीं सोचा होगा। तमाम मित्र हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर समझने का प्रयास नहीं कर रहे। वजह यही है, आज सड़कों पर हम लोग हैं, प्रशासन एयर कंडीशन गाड़ी में है, चार दीवारी के बंद कमरे में है। प्रशासन के बच्चे डीपीएस डीपॉल स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारे अपने भाई मित्र सरकारी विद्यालय में शासन के द्वारा शिक्षा दिए जा रहे उन शासकीय विद्यालयों में। तो अब सवाल भी है, अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे कि आपके बच्चे डीपीएस डीपॉल में ही क्यों पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं, जिस सरकारी विद्यालय का सिस्टम सरकार है। सरकारी विद्यालय पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भरोसा क्यों नहीं है। हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, इसको सड़कों पर खड़े होकर, सड़कों पर बैठकर विरोध करेंगे, अपने अंदाज में, अपने अपने तरीकों से। तो हमारी यही मांग है जिला प्रशासन से, जिले के जनप्रतिनिधियों से, अगर आपने समय रहते नो एंट्री में बदलाव नहीं किया, स्कूल जाने वाले बच्चों के समय में नो एंट्री लागू समय को परिवर्तित नहीं किया, तो फिर हमारे आंकड़े का अनुमान आप मत लगाइएगा। हम किस रूप में होंगे, किस किस का विरोध करेंगे, इसका आकलन आप लोग करते रहिए। इसलिए बेहतर होगा सड़कों पर हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन को, जिले के समाज सेवियों से, जिले के वरिष्ठ लोगों से एक बैठक कर नो एंट्री में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ एक लोग प्रभावित हो रहे बल्कि समूचे सिंगरौली जिले के लोग आज प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे इस मांग को जिला प्रशासन हल्के में ना ले, जल्द समय रहते निराकरण हो जाए, अन्यथा स्कूली छात्र छात्राओं के साथ, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, ग्राम के सरपंच प्रधान के साथ हम और हमारा मंच संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली सड़कों पर होगा और 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कलेक्टर साहब, चाहे आप पूरा फौज लगा लीजिए,
लेकिन अगर आपने 1 इंच अगर हम लोगों को हिला दिया तो आप लोग जो कहेंगे वो रोज का नौटंकी हो गया। आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नो एंट्री में बदलाव कर दीजिए। विद्यालय के समय नो एंट्री न लगाइए। अपने इस कोल ट्रांसपोर्टरों और अडानी कंपनी से थोड़ा सा प्रेम आप कम करिए, क्योंकि आपका यही प्रेम आपको जिले से राजधानी भोपाल भेजेगा बहुत जल्द। क्योंकि इस मुहिम में समूचे सिंगरौली जिले के लोग आएंगे। वह लोग आएंगे और सड़कों के किनारे पढ़ने वाले ऐसे छात्र छात्राएं आएंगे जिन छात्रों के अनहित आप चाह रहे हैं। संख्या क्या होगी मुझे नहीं मालूम, 2000, 4000, 5000, 10,000 कितनी होगी इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं। और मैं चाहूंगा पूरा सिंगरौली आए। तो उम्मीद है जिला प्रशासन सिंगरौली के हित में, जनता के हित में, समाज हित में निर्णय लेगा और नो एंट्री के समय में बदलाव होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग इनोसेंस करेंगे। सड़कों पर, कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अडानी कंपनियों को, गाड़ियों को रोक देंगे, नहीं चलने देंगे तब तक जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता। समाज हित में, जनहित में कोई सही जवाब नहीं मिलता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने समय निकालकर हमारे इस विचारों को सुना। और आप सभी से भी गुजारिश है, सिंगरौली के हित में, समाज हित में एक कमेंट प्रतिक्रिया के रूप में जरूर दें। सिंगरौली को कैसे बदला जाए, सिंगरौली के लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि आप भी सिंगरौली में रहते हैं। आप भी सिंगरौली के उन क्षेत्रों में रहते हैं जिन क्षेत्रों में अधिकांश काल रूपी कोयले की टेलर चलती है। दर्दनाक मौतें होती है, आंखों से देखते हैं पर कुछ कह नहीं पाते हैं। तो आप गूंगे, बहरे और अंधे न बने। अपने आवाजों को मजबूत करें, हौसले बुलंद करें और अपनी प्रतिक्रिया समाज हित में दें, जनहित में दें, जिससे सबका साथ और हर परिवार सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद।